हरे कृष्णा। श्री ब्रह्म संहिता श्लोक नंबर 5। चतुरस्त्रं तत्परिता श्वेतदीपाख्यम् अद्भुतं चतुअस्त्रं चतुर्मूर्ते चतुर्धाम चतुकृतं चतुर्भिः पुरुषर्थे च चतुर्भिः हेतुभिः शूले दशभिः आनन्दम् उद्धवम् अधा दिक् विदुषु अपि अष्टमपि अष्टभिः निधिभिः जुष्टम् अष्टभिः सिद्धिभिः तथा दिक्पाले परितावृतं श्यामे गौरे च रक्ते च शुक्ले च पार्षदभये शोभितं शक्तभिस्तभिः अद्भुताभिः समन्तता। अर्थात इस श्लोक में गोकुल की ब्रह्म आवरण भूमि का वर्णन है। गोकुल के भारी भाग को घेरे हुए श्वेतद्वीप नामक एक अद्भुत चौकान आकृतिक धाम है। श्वेतद्वीप चारों दिशाओं में चारों खंडों में विभक्त है। एक एक खंड में क्रमश वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध विराजते हैं। ये चार विभक्त धाम तथा चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा इन पुरुषार्थों के साधनकारी मंत्रात्मक चार वेदों दृक्, साम, यजुर और अधर्व से आवृत है। आठों दिशाएं उद्धव तथा उद्धव और अधो इन दिशाओं में 10 त्रिशूल अवस्थित हैं। 8 दिशाओं में महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद तथा नील नामक 8 रत्नों से शोभित है। ये 10 दिशाओं में मंत्र रूपी 10 दिक्पाल शुक्ल, रक्त, श्याम एवं गौर वर्णों के पार्षद विमला आदि नामक असामान्य शक्तियां सहित सभी विद्यमान है। इनका तात्पर्य गोकुल मूलतः चिन्मय प्रेम भक्ति की पीठ है। अतः भौम्र, ब्रह्मंड, ब्रजमंडलत, यमुना, गोवर्धन, राधा कुंड इत्यादि उसके भीतर हैं। समस्त दिशाओं में विस्तरित वैकुंठ के सारे ऐश्वर्य तभी प्रकाशित होते हैं। चक्रव्यूह विलास भी यहाँ यथा स्थान होते हैं। उन्हीं चक्रव्यूह विलासों को प्रकट होकर परम वैकुंठ का विस्तार होता है। वैकुंठवर्ती मोक्ष तथा लोकाधिगत धर्म, अर्थ, काम तथा गोकुल में अपने मूल बीज रूप यथा स्थान अवस्थित रहते हैं। सब वेद भी वहाँ गोकुलनाथ के गुणगान के तत्पर रहते हैं। जो कृष्ण कृपा से रहित ध्यान द्वारा गोकुल में प्रवेश पाने की चेष्टा करते हैं, उन्हें रोकने एवं निराश करने हेतु 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल लगे रहते हैं। वे दंभी मनुष्य को और जो योग मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग से क्षेत्र में पहुँचने का प्रयत्न करते हैं, इन 10 त्रिशूलों से विद्ध होकर उनके प्रयासों में विफल हो जाते हैं। जो आत्महनन, निर्वाण, ब्रह्मधाम के उपादेय और वही त्रिशूल के रूप में गोलोक की भारी आवरण है। शूल का अर्थ है त्रिशूल। संसारी त्रिगुण एवं त्रिकाल लक्ष्य ही त्रिशूल है। अष्ट योगियों तथा निर्विशेष ब्रह्मज्ञानियों को गोलोक विमुख होने में ये त्रिशूल पीछे ढकेल देते हैं। उन्हें छिन्न करके निराशा की गत में फेंक देते हैं। जो ऐश्वर्यमय भक्ति द्वारा गोलोक की दिशा में अग्रसर होते हैं, वे अणिमादि अष्ट सिद्धियां तथा महापद्मादि अष्ट निधियों को देखकर श्री गोलोक के भारी आवरण वैकुंठ द्वारा मोहित कर लिए जाते हैं। कम बुद्धि वाले जीव 7 भुवनों के जगत में जाकर 10 मंत्र रूपी दिक्पालों में नियंत्रण में पड़ जाते हैं। इस प्रकार गोलोक दुर्जय तथा दुर्गम बन गया। केवल भिन्न युगों के भगवत रूप युग धर्म प्रचार कर शुद्ध प्रेम भक्ति द्वारा गोलोक में प्रवेश के इच्छुक साधक पर कृपा करने हेतु वहाँ सदैव अग्रसर रहते हैं। ये भगवत रूप अपने वर्ण अनुसार पार्षदों को परवेष्टित रहते हैं। गोलोक में श्वेतद्वीप उनका धाम है। इसलिए चैतन्य लीला के व्यास अवतार शील वृंदावन दास ठाकुर ने नवद्वीप धाम का वर्णन श्वेतद्वीप नाम से किया। इसी श्वेतद्वीप में गोकुल लीलाओं के चरम अंश नित्य नवद्वीप लीलाओं के रूप में रहते हैं। अतएव नवद्वीप में ब्रज
तथा गोलोक एक ही अखंड तत्व है। उसमें विविधता केवल प्रेम भक्ति की भिन्नता के अनुसार अनंत भावों विशेषता प्रकट होने से रहता है। इसमें एक अन्य निर्गुण तत्व जो परम प्रेमी भक्त महाजन गणों को श्री कृष्ण की साक्षात कृपा द्वारा ज्ञात होता है, वह है इस जड़ जगत में उत्तर 14 लोक सकाम कर्म सुख की तीव्र लालसा युक्त कामी ग्रस्तगण भू भुवा तथा स्वाहा रूपी त्रिलोक में गमनागमन करते रहते हैं। बहद व्रत ब्रह्मचारी तपस्वी तथा काल्पनिक सत्यपरायण शांत पुरुषगण निष्काम धर्म योग द्वारा महाजना तपा एवं सत्यलोक तक गमागमन करते हैं। इन लोगों के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा का भी धाम है, जिसके ऊपर क्षीरोदक्षाई विष्णु असीमित वैकुंठ है। परमहंस सन्यासी तथा श्री हरि द्वारा मारे गए देव दैत्यगण 14 भुवनों के परे स्थित गिरजा को पार करके ज्योतिमय ब्रह्म धाम में प्रवेश करते एवं प्राकृत अहंकार की अस्थायी प्रसुप्त अवस्था के रूप में निर्वाण प्राप्त करते। किंतु ज्ञान भक्त शुद्ध भक्त प्रेम पर भक्त और प्रेम आतुर भक्तगण जो श्री भगवान की परम ऐश्वर्यमयी सेवा करते, वे वैकुंठ तथा परमात्मक दिव्य नारायण धाम में स्थान पाते। केवल परम माधुर्य युक्त तथा ब्रज गोपियों के अनुसरणकारी भक्तगण ही गोलोक धाम में प्राप्त करते हैं। रस भेदों के गोलोक अनुरूप गोलोक में भक्तों की विभिन्न स्थितियां भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति द्वारा निर्धारित होती है और तथा ब्रज तथा नवदीप के शुद्ध भक्तों के अनुगामी शुद्ध भक्त क्रमश श्री कृष्ण तथा गौर धाम में स्थित होते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। एक साथ क्रमश श्री कृष्ण और गौर धाम में सेवा के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। और शील गोस्वामी अपने ग्रंथ गोपाल चंपू में लिखते हैं कि गौ अर्थात चिन्मय गौ तथा गोप अर्थात चिन्मय गोपालक आवास होने के कारण परम चिन्मय क्षेत्र गोलोक कहलाता है। यह परम भगवान श्री कृष्ण की रस लीलाओं की पीठ है। उस परम धाम की परम शुद्धता प्रकट अचिंत्य रसों का स्वादन के कारण उस क्षेत्र में श्वेत द्वीप कहते हैं। परम गोलोक तथा परम श्वेत द्वीप के दो तत्व अखंड रूप से गोलोक धाम है। इस संपूर्ण विषय का सार इस प्रकार है। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पूर्ण रस तृप्ति न मिल पाने के कारण गोलोक श्वेत द्वीप रूप में नित्य प्रकाशित है। भगवान श्री कृष्ण रस आश्रय रूपिणी राधिका का भाव तथा अंग क्रांति अंगीकार करके कृष्ण रस भोग करने हेतु वहाँ नित्य लीला करते हैं। श्री कृष्ण चंद्र ने श्री राधा जी की प्रेम की महानता की क्या महिमा है। श्री राधा का स्वादित मेरी अद्भुत मधुरिमा क्या है। उस मधुरिमा के आस्वादन से मिलने वाला श्री राधा का असीम सुख क्या है। इन आनंदों का आस्वादन करने के अनुभव हेतु कृष्णचंद्र ने कृष्ण समान श्री सच्ची के गर्भ समुद्र से जन्म लिया और शील जीव गोस्वामी का गुण आश्रय यहाँ व्यक्त हुआ। वेदों में भी उक्ति है कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। गोलोक सदृश नवदीप धाम में गंगा के तट पर त्रिभुज सर्वात्मा महापुरुष महात्मा महायोगी गुणातीत शुद्ध सत्व रूप गोविंद गौरचंद्र लोक के शुद्ध भक्ति का प्रकार करते हैं। वही एकमात्र श्री भगवान है और सर्वरूपी महात्मा और गौर रक्त श्याम एवं श्वेत रूप में युग अवतार है। वह साक्षात श्री चैतन्य स्वरूप जिस शक्ति संपन्न भक्त रूप भक्तिदाता एवं भक्ति द्वारा गए हैं, वही गौरचंद्र श्री कृष्ण के साथ अभिन्न होते हुए भी गोलोक की लीला रस के स्वादन हेतु नवदीप में प्रकट होते हैं। यह इन वैदिक घोषणाओं में स्पष्ट है। आसन वस्त्राण्य कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्णम यथा पश्य पश्यति रुकम वर्ण महान प्रभुवे तथा आस्तिक शास्त्रों अन्य वाक्य जिस प्रकार मूल शक्ति योग माया के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने भौम्र गोकुल में जन्म लिया था, उसी प्रकार योग माया के संयोग से उन्होंने इस भौतिक धरातल पर नवदीप में सच्ची देवी के गर्भ से अपने जन्म की लीला को प्रकाशित किया। यह सब अध्यात्मिक विज्ञान के परम तत्व हैं और माया के दासत्व में काल्पनिक चिंतन के परिणाम नहीं। हरे कृष्णा।